हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट टेक गुरु। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वी लुकअप और इंडेक्स में डिस्कस किया था, दोनों में डिफरेंशिएट किया है वो डिस्कस किया था। तो गाइस, आज हम लोग एक्सेल के और फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मोस्टली कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं। तो उन फॉर्मूलेज के बारे में गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें हमें एक साथ हम लोग काफ़ी सारे फॉर्मूले चलाने वाले हैं। तो पहले हम लोग शीट को समझ लेते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट आईडी के बेस पर मैंने प्रोडक्ट नेम लिया हुआ है, मॉड्यूल है, प्राइस है, सेल है। तो इस तरह से गाइस मैंने एक शीट बनाई है। तो अब हमें जो यहाँ पे फॉर्मूले चलाने हैं वो सब फॉर्मूले मैंने आपको मेंशन किए हुए भी हैं। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर डाल दूंगा, आप वहाँ से शीट को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फार्मूला किया हुआ है किसी वैल्यू को टोटल करने। अब सम इफ क्या होता है? सम इफ का मतलब होता है, इफ का मतलब ही कंडीशन है कि अगर मुझे किसी चीज का टोटल करना है और वो मुझे किसी कंडीशन के बेस पर करना है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सम इफ फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं टोटल अमाउंट सेल की बात करूं तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू एक सम फॉर्मूला चला देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू सम और सब सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा टोटल नीचे आ गया, फॉर्मूला गलत चल गया। इक्वल्स टू सम एंड क्लिक ऑन हियर। गाइस, ये मेरा टोटल आ गया कि मेरी टोटल सेल कितने की हुई है, ये सबका सैम। अब मुझे जो बात करनी है वो यहाँ पर करनी है, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट वाइज निकालना है, चाहे सैमसंग का निकालना हो या एप्पल का निकालना हो या लैपटॉप्स का निकालना हो। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला चलाएंगे सम इफ। तो फॉर्मूला चलाते हैं डायरेक्टली, इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, तो सम इफ फॉर्मूला चला रहे हैं हम लोग। अब मैं थोड़ा उसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ जाए ताकि क्लियरली नजर आ जाए। तो गाइस, हम लोग फॉर्मूला चला रहे हैं इक्वल्स टू सम इफ। अब ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले रेंज क्या रहा है कि रेंज का मतलब मुझे कहाँ पर एक अपना क्राइटेरिया है, मुझे टोटल निकालना है, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मुझे टोटल निकालना है तो हम गोना यूज सेलेक्ट। मैं कंप्लीट अपनी शीट यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने शीट सेलेक्ट कर लिया। मुझे पहले प्रोडक्ट के बेस पे निकालना, तो गाइस मैं पहले अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, देन कोमा। अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, यानी इस लिस्ट में मुझे किसका सम निकालना है, मुझे सबका नहीं निकालना। तो आई एम गोना यूज डबल कोटेशन एंड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम सम। ठीक है, अगर या तो आप डबल कोटेशन के बीच में लिख सकते हैं सैमसंग, या अदरवाइज दूसरा तरीका हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक की, देन कोमा। अब सम रेंज, हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पर हमें जिस चीज का टोटल करना है। हमें टोटल करना है तो अमाउंट का, तो हम लोग इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर। तो आप देखेंगे टोटल हमारा पूरा ये आया हुआ है और हमारा सैमसंग का सिर्फ टोटल ही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सैमसंग की जगह मैं पे एप्पल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, एंटर। तो गाइस, ये एप्पल का टोटल आ गया। तो ये हमारा होता है सम इफ फॉर्मूला, कि हमने पूरी लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का अगर हमें टोटल निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग फॉर्मूले की, सम इफ्स या सम इफ एस कह लो। तो सम इफ्स का काम क्या होता है, जब हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है। ठीक है, जब हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला सम इफ्स यूज़ करते हैं या सम इफ एस यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे चलाएंगे इसमें। तो इक्वल्स टू सम इफ। समेश का सबसे पहले गाइज यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, क्या कह रहा है कि सम रेंज, यानी वो टोटल, यानी वो टोटल की रेंज हमें सेलेक्ट करनी है जिस टोटल से हमें अपना रिजल्ट निकालना है। तो अगर हमें जो टोटल करना हो, बेसिकली अमाउंट का करना है, तो हम लोग अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हमें समिस लगाने के बाद सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोला, हमने सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब ये बोला क्राइटेरिया रेंज वन, यानी कि वो रेंज
जहाँ से हमें अपनी कंडीशंस चलानी है। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट के बेस पे निकालना है, पहले अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोमा। अब मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे सैमसंग का चाहिए, तो मैं क्लिक कर दूंगा, देन कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि अब इस प्रोडक्ट के बेस पर अब कोई दूसरा अगर मुझे अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है, तो वो हमारी मॉड्यूल है, तो हम इसको मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट किया, देन कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाने के बाद अब मुझे इसमें किसका टोटल निकालना है, जैसे कि मेरे पास सैमसंग J7 भी है, मैंने J7 मॉड्यूल सेल किया है, फोल्ड भी है, S7 है, तो एग्जांपल के तौर पर मुझे सैमसंग S7 सेल करना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे अब डबल कोटेशन में लिख भी सकते हैं, मैंने लिखा सैमसंग J7, S7 ले लेते हैं, डबल कोटेशन, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो अभी आप गाइस देखेंगे तो हमने S7 का जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 49,050 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब इसका फॉर्मूला चलाया, ठीक है। तो एक बार हम लोग दोबारा देखेंगे फॉर्मूला ये, मैं यहाँ पर मॉड्यूल मेंशन कर देता हूँ, लाइक सैमसंग सैमसंग S7 जिसका भी निकालना होगा हम लोग यहाँ पे, तो इक्वल्स टू सम इफ एंड देन क्राइटेरिया रेंज, तो हम लोग पहले अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड कोमा, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो हम लोग प्रोडक्ट की रेंज एंड कोमा, उसके बाद हम लोग अपना प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन कोमा एंड क्राइटेरिया रेंज 2, यानी हमें मॉड्यूल सेलेक्ट करना है तो मॉड्यूल एंड कोमा, और मॉड्यूल के अंदर हमें जैसा एंड ब्रैकेट ऑफ एंटर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे S7 की तरह J7 का निकालना था, उसका आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम लोग सम फॉर्मूला चलाते हैं। तो सम का मतलब ही आप समझो कि हमें यहाँ पे टोटल करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं काउंट की। काउंट है, या काउंट ए भी बोलते हैं, काउंट भी बोलते हैं उसको। दूसरा काउंट इफ थर्ड है, काउंट इफ फोर्थ है, काउंट इफ एस। तो काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है? काउंट फॉर्मूला काम क्या करता है कि ये नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करता है। ध्यान रखना आप लोग, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि अगर मुझे टोटल सेल काउंट करनी है, टोटल सेल कितनी है, नंबर ऑफ सेल, मतलब टोटल नहीं करना, उनका सम नहीं करना, नंबर ऑफ सेल्स, तो मैं सीधा यहाँ पर काउंट फॉर्मूला चलाऊंगा, काउंट, और अपनी जो भी मेरी नंबर ऑफ सेल्स है सिलेक्ट कर लूंगा एंड ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो टोटल मेरी 20 सेल है, 20 सेल्स है मेरी। अब अगर मुझे निकालना है कि मुझे टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हुए, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट कितने सेल हुए वो मुझे काउंटिंग निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला चलाता हूँ काउंट, तो एक बार देखेंगे इससे आपको काउंट ए में और काउंट में डिफरेंट भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको कोई भी रेंज छोटी सेलेक्ट करके, तो रिजल्ट 0 आया, क्योंकि हमने अभी बात की काउंट फॉर्मूला जो काउंट करता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट ए क्या काम करता है, कुछ काउंट आ भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो गाइस ये सारी वैल्यूज काउंट करता है, चाहे अल्फाबेटिक हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, एनीथिंग। तो अब हम लोग सारे अपने जितने भी हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ सेल मेरे 20 है, ठीक है। ये आप दोनों इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल काउंट ऑफ बाय द नेम प्रोडक्ट, यानी कि अगर मुझे निकालना है काउंट इफ में कि मुझे काउंट करना है सिर्फ एप्पल की सेल, कि मैंने टोटल एप्पल के कितने प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है, तो वो हम लोग निकालते हैं काउंट इफ की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला चलाएंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, कि ये मेरा हो गया प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम एंड उसकी नंबर ऑफ सेल। तो एग्जांपल मुझे एप्पल की निकालनी है, ठीक है, इक्वल्स टू फॉर्मूला चलाएंगे काउंट इफ, ठीक है गाइज। अब काउंट इफ फॉर्मूला चलाया, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट वाली, जहां से मुझे काउंट करना है, कोमा लगाएंगे, तो रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे निकालना किसका है, मुझे अपने प्रोडक्ट का निकालना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा
ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो टोटल सेल जो मेरी आईफोन एप्पल की है वो 7 है, ठीक है, तो मेरी 7 सेल सिर्फ एप्पल की। अब हम लोग बात करते हैं टोटल काउंट बाय मॉड्यूल, यानी मुझे निकालना है कि प्रोडक्ट के अंदर भी एप्पल का हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ सेल, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे मॉड्यूल। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एप्पल, और मैं यहाँ पे लेता हूँ आईफोन 15 ले लिया मैंने, ठीक है, आईफोन 15 की कितनी सेल है, काउंटिंग सेल किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे काउंटिफ। तो गाइस यहाँ पे काउंटिफ एज फॉर्मूला चलाना है। तो अब क्या करना है, अपनी सिंपल सी, बहुत ही आसान है, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हमारा आ रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो अपनी पहले प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है, कोमा। अब इस प्रोडक्ट में मुझे किसका रिजल्ट निकालना है, मुझे एप्पल का निकालना, तो एप्पल पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे मॉड्यूल का निकालना है, तो मैं मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लूंगा, कोमा। अब इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें सिर्फ मॉडल निकालना है आईफोन 15 का, तो उस पर क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ सेल मेरी जो है वो अगर आप देखेंगे तो 1 किसकी, आप चेक करेंगे 15 की, ठीक है, आईफोन 15 की मेरी वो सिर्फ एक ही सेल है। तो गाइस इस तरह से हमने फॉर्मूले चलाए हैं, सम, समीफेस, समीफ, काउंट, काउंटा और काउंटिफ एंड काउंटिफ्स। तो गाइस सम फॉर्मूले का यूज़ आप समझ गए हैं, समीफ भी समझ गए हैं, और साउंड, काउंट एंड काउंटिफ, काउंटिफेस भी। गाइस अगर कोई चीज़ समझ रहा है तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस, हम लोग पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।